रामायण के समय में राम जी के द्वारा जो वनवास में जो अलग अलग फॉरेस्टों में उन्होंने ट्रैवल किया था, अच्छा। उसका एक्सपीरियंस है। सो वी स्टडीड अबाउट दोज फॉरेस्ट। अभी ओके। चित्रकूट है, किष्किंधा है, द्रोणगिरी है। ट्रांसफॉर्मिंग बरेली, द न्यू अर्बन स्टोरी ऑफ उत्तर प्रदेश। नमस्ते और वेलकम आप सबका आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर की जो आज नए डेवलपमेंट की मिसाल बन गया है। इस बदलाव के पीछे जिस विजनरी लीडर का हाथ है वो हैं आईएएस मणिकंदन एज, वाइस चेयरमैन ऑफ बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनकी लीडरशिप में बरेली में नए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट प्लानिंग और लोगों के बेहतर जीवन के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं, और ये सब हो रहा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की विजनरी रोड मैप के गाइडेंस में। आज के एपिसोड में एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा पॉलिसी, पर्पस और पीपल ड्रिवन डेवलपमेंट का। सर, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा और आपको साधुवाद दूंगा कि आप संवाद के मंच पर आए, जो आइडियाज़ को इम्पैक्ट तक ले जाने के लिए लोगों से बातचीत करता है। थैंक यू। वो उनके आइडियाज़ को जानता है और उनको इम्पैक्टफुल बनाने के लिए उनकी जर्नी के बारे में चर्चा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे रहेगा कि आपकी जर्नी जो शुरू हुई, आप आईएएस कैडर में आए, तो सबसे पहले तो दर्शक जानना चाहेंगे आपकी छोटी सी जर्नी के बारे में। ओके। मैं 2017 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ एंड मेरा ट्रेनिंग हुआ था सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। आई एम बिलोंग्स टू यूपी कैडर। सोनभद्र में मेरा ट्रेनिंग था 1 साल का। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग मुझे हुआ था बनारस में, वाराणसी में। 2 साल में वाराणसी में था। मेनली कोविड का टाइम, इट वॉज अ चैलेंजिंग टाइम थ्रू आउट द नेशन एंड इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो एक अच्छी एक्सपीरियंस मिला था, क्योंकि एक पैंडमिक को डील करने का एंड उसके साथ जो भी इश्यूज है उसको पूरा लोगों को परेशानी को हम लोग मदद करने का। देन आई वाज देयर इन आगरा फॉर 3 years एज अ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर एंड अभी 1.5 साल से मैं अभी बरेली में हूँ एज अ वाइस चेयरमैन बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर, आपको हर दिन किस चीज़ से प्रेरणा मिलती है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा दर्शकों के लिए भी, क्योंकि आप एक लीडरशिप रोल में हैं। तो आपका प्रेरणा का स्रोत क्या है? एक्चुअली मतलब व्हेनेवर हम गवर्नमेंट सीट में मतलब एज ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिस में बैठते हैं, और क्यों हम ऑफिसर बनना चाहते थे, जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो व्यक्ति हमारा टेबल के उस बार बैठते हैं, उनके लेकर कर हम लोग सोचना है। दे ऑलवेज कम अप विद सम इश्यूज एंड उनको दे कम अप विद द ट्रस्ट। अगर इनसे मिलने से हमारा मेरा जो समस्या है वो हल हो जाएगा। सो डेफिनेटली दिस सक्सेस ऑफ द सर्विस और मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आई एम वेरी हैप्पी। जो जेन्युइनली जो जिस व्यक्ति को मदद चाहिए उस जी। व्यक्ति को मैं संतुष्टि कर पा रहा हूँ, उनको मदद कर पा रहा हूँ। दैट इज़ दी मे बी मुझे लग रहा है सबसे मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस। लीडरशिप की यही खासियत है कि कितनी आसानी से सर ने ये बात कह दी कि वो, और ये सबसे ज़रूरी है, जनता संवाद चाहती है अपने लीडर्स से कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। और सर ने यही कहा कि उनको प्रेरणा इसी चीज़ से मिलती है कि वो लोगों की जब समस्याएं हल कर पाते हैं तो उनको बहुत खुशी का अनुभव होता है। थैंक यू सो मच सर ये बताने के लिए। अगला सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि पिछले 2 सालों में मुझे लग रहा है बरेली में है, तो आपकी लीडरशिप में बरेली में और कौन-कौन से मेजर डेवलपमेंट माइलस्टोन्स आपने सेट किए, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। ओके। बरेली में बरेली विकास प्राधिकरण का एक छोटा सा हिस्ट्री भी मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि दैट विल बी एन एक्साइटिंग फॉर द पीपल। बिफोर 5 years वी वर इन ऑलमोस्ट लाइक 50 crore लोन में था एंड वी वर नॉट इवन एबल टू पे सैलरीज टू आवर एम्प्लॉइज। एंड आज भी देर आर मेनी अथॉरिटीज़ का सिचुएशन ऐसा ही है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद लैंड एक्वेशन। क्योंकि लैंड एक्वेशन अगर नहीं कर पा रहा है, हम लोग नया टाउनशिप नहीं ले पाएंगे, सो ऑटोमेटिकली इट्स अ चेन reaction. And when I joined here, mainly there are 2 things. One thing is my predecessor. He was one of the best officer, and what he has done is there were the Ram Ganga Yojana, which we are sitting here. ओके। In the Ram Ganga Yojana, it was a project of 2004, and due to encroachments, this Yojana was not able to pick up. Then he came and he मतलब he has ऐसे काम किया है, पूरा
जितना भी एनक्रोचमेंट था सब हटा दिया लगभग. ही हैज broken or demolished more than 400 houses जो इन मतलब इलीगल और दी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है उसको सारा Okay. उन्होंने रेज किया. Okay. देन मतलब उनका कार्यकाल में इट वाज या ट्रांजिशन टाइम या PSU और अथॉरिटी विथ लोन टू अ पॉजिटिव बैंक बैलेंस. And when I took the charge during his time itself, there were more than almost like 3-4 thousand plots has been allotted to lot of allottees, and then the Ramganga was going successfully, and he also started a new yojana called Greater Bareilly. When I joined, the major मेरा challenge यही था, लोगों को अलर्ट हो चुका है बट द डेवलपमेंटल मतलब प्रोसेस क्योंकि द अलॉटमेंट हैज बीन डन 1 or 2 years back, still we are not able to provide the possession to the people. Right. So my priority was the development जो थोड़ा सा डिले में चल रहा था. I brought it on time so that the people should get their plots. उन्होंने पेमेंट तो कर दिया बट उनको जमीन जो मिलना था it is getting delayed. So we made sure that they have been given that land on time. And this is with respect to Ramganga Nagar. उसके अलावा भी there are a lot of projects. There were one of the flagship program that is our Ramayan Vatika, and we have the convention center, sports complex, and there is a marketplace. There were a lot of many projects which were done little bit delayed. मतलब then my priority was to bring it on time. आज के तारीख में मतलब almost everything is on completion stage. There are certain thing has been completed. This new office is also in that list. It is completed and we are sitting in the new office today. And there are many other projects still it is running. And Greater Bareilly, with respect to Greater Bareilly Yojana, we had a difficulty. It was under land acquisition and it was just started. Around 10-20% land acquisition हुआ था. आज के तारीख में it is almost 100% completed land acquisition, and we even the developmental works has been almost 70-80% completed, remaining under process. And one thing which I was always proud about this transition is there was a delay in Ramganga in completion and handing over. Today we are handing over the plots in Greater Bareilly earlier than the expected deadline. That was one of the happiest moment. जो जिसने ऑलरेडी पैसा दे दिया है उनको समय पर और समय से पहले I can able to provide the land because everybody invests their money to make a house. So but when it is getting delayed, always they will get frustrated. And today मतलब that is one of the biggest thing that we were able to, because our work का quality everybody knows that VDA का काम बहुत अच्छी quality है, but the time was delayed. We made sure that there will not be any delay and we are delivering the product before time. हम आज का पॉडकास्ट अपने BDA के ऑफिस में ही कर रहे हैं और मैंने ये बिल्डिंग खुद भी देखी है बाहर से. ये बहुत खूबसूरत है और सर ने जैसे बात की कि सर के कुछ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, तो एक बार उस पर हम फिर से बात पूछना चाहेंगे कि सर ऐसे कौन से फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप मेंशन करना चाहोगे जो बरेली में अभी आपने किए हैं. सबसे पहले प्रोजेक्ट है our one of the major, क्योंकि this is going to be maybe Bareilly is going to be added in a national and international tourist locations. Right. One thing is our Ramayan Vatika just adjoining our new office. ये what is the concept behind the Ramayan Vatika? We are making it, it's in park. It's a park, and everybody knows Ramayan. रामायण के समय में राम जी के द्वारा जो वनवास में जो अलग अलग फॉरेस्टों में उन्होंने ट्रैवल किया था, उसका एक्सपीरियंस है. सो वी स्टडीड अबाउट दोज फॉरेस्ट. अभी चित्रकूट है, किष्किंधा है, द्रोणगिरी है, ऑल दीज फॉरेस्ट वी स्टडीड अबाउट मतलब इन डिटेल. वहीं पे प्लांट्स क्या था, ट्रीज क्या था. वी आर क्रिएटिंग अ पार्क विद द सेम काइंड ऑफ अ ट्रीज विद अलग अलग मतलब वाटिकास. So it is an 8-9 acre park. We are bringing all those species and we brought even the species from south. If there are some forests in the south area, southern part of India, then we brought those trees also, and we are making a park. Within that park, one is the we can say environmental angle, the plant and species, everything. And the second is when you enter into the park, we can see the entire Ramayan through visuals. That we are through the murals. अवर जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उनके माध्यम से 3D म्यूरल के माध्यम से एंटायर रामायण्स को यू कैन थ्रू विजुअल यू कैन सी. दैट इज द सेकंड मेजर मतलब एडिशन टू दैट वाटिका. एंड वन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वी आर आल्सो एडिंग ए 51 फीट राम जी का मूर्ति. राम जी का ब्रॉन्ज का मूर्ति हम लोग ऐड करने वाला है. एंड दैट पद्मश्री अवार्डी
दी राम सुतार जी, जिसने हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी पटेल जी का स्टैचू बनाया, द सेम पर्सन इज बिल्डिंग द राम जी का मूर्ति। एंड ऑफ कोर्स आज हम लोग पॉडकास्ट में बैठे हैं, यू कैन सी द मूर्ति का जो मॉडल है, अच्छा, वी आर सिटिंग तो इसी का एक बड़ा प्रारूप हम देखने वाले हैं बाहर। सो इसी का ही बड़ा प्रारूप हम लोग देखने वाला है। एंड ऑन दिस मूर्ति वी आर गोइंग टू हैव अ लाइट एंड साउंड शो आल्सो। सो जस्ट टू मतलब दिस लोकेशन में लोगों को कितना प्यार था, पसंद था, दैट आई जस्ट वांट टू गिव थ्रू एन the actual incident. Since the park is almost ready, in February it's a winter season, almost we can see the colorful flowers, right, for the first time in Bareilly, and we hosted a flower show. Okay. And surprisingly we had it just for a 3 days, short time, and एक दिन का visitors was more than 1 lakh. Oh wow, wonderful. And we never expected that in a park the visitor was more than 1 lakh per day. And फर्स्ट दिन ऐसे हम सोचा था, मतलब वी हैड अ डाउट लोग आएंगे क्या, कि नहीं आएंगे। एंड द थर्ड डे रात में 11 बजे 12 बजे जबरदस्ती लोगों को बाहर कर हम लोग बंद करना पड़ा। and today even now if you go now you can see evening time में the park is closed, not for open for public, because we haven't लोकार्पण अभी नहीं हुआ है। Okay. The मूर्ति installation is about to start and we'll be completing that park in 2 months. But even today if you go, minimum 100 people will be waiting outside the gate and seeing what is inside and taking the photograph. Wow. So the thing is, this is one of the क्योंकि this is going to be added at the one of the major attractive tourist locations in the list. So राम वाटिका ने सर ने जैसे एक्सप्लेन किया, मेरा तो अभी से मन कर रहा है कि मैं अभी जाके देख लूँ उसको कि कैसी लग रही है। मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि राम वाटिका को सर ने कितने अच्छे से डिज़ाइन किया है। जैसा सर ने बताया उसमें अलग अलग जगहों के फूलों को लेकर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, उनकी देखभाल की जा रही है। और पिछले फ्लावर शो के बारे में भी सर ने बताया कि वो कितना सक्सेसफुल रहा। बरेली जैसे शहर में जो अभी अपने कल्चर के लिए फेमस था, अपने झुमके की बहुत तारीफ होती थी बरेली की, बट अब मुझे लगता है कि बरेली राम वाटिका के लिए भी जाना जाएगा। तो सर अगला मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने राम वाटिका के बारे में बात की, लेकिन किसी भी चीज़ को सुंदर आज के लिए और भविष्य के लिए भी बनाने के लिए सस्टेनेबल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। तो आप कैसे बताएंगे कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बरेली की प्लानिंग में आपने कैसे इंट्रोड्यूस किया? अगेन दिस ऑल्सो इन मतलब अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In our project, if you can see the Ramganga Yojana, we are sitting in the Ramganga Yojana. Okay. The entire we are sitting in one BD office. The BD office, you can see the building. This Yes. we made as a green building. The Okay. entire building is made with the concept of green building concept. Same way, when we enter into the entire Yojana, we try to have this entire scheme as a carbon neutral. ताकि मतलब it is not just the development, again the carbon neutral angle also should be there, and we filled it with, generally cities लोग बोलते हैं concrete jungle है, but here now the buildings are made, you can see more plant and trees than the buildings. So that is what we are मतलब unique. And the other thing is, even we water, with respect to water, we used properly understanding the concept of rainwater slope patterns, ताकि we can able to catch the rainwater. And I can assure that generally cities, if you take Indian cities, mostly waterlogged or the sewerage under the issues. Yes. We made sure that maybe even after 50 years in Ramganga Nagar or our townships, you will not see such a problem. We made a provision for stormwater, we made a provision for drainages, we made a provision for STPs, we made a provisions for the plantations, and we are encouraging solar power. So we just understood the future, and then we accommodate everything in our योजना। मैं नोएडा में रहता हूँ, तो मेरा मन अभी से हो रहा है कि मैं इस शहर में आ जाऊँ ताकि मैं रामगंगा नगर में रह पाऊँ, जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को इतने अच्छे से देखा गया है। क्योंकि नोएडा में बिल्कुल आपने सही कहा, कंक्रीट के जंगल है। मैं जहाँ रहता हूँ मुझे चारों तरफ केवल फ्लैट दिखाई पड़ते हैं, ग्रीनरी की प्लानिंग उतनी नहीं दिखती है। ये एक बड़ा पार्ट है आज के महानगरों का। लेकिन जो हमारे भारत के शहर अभी विकसित होके महानगरों की श्रेणी में आने वाले हैं, बरेली उनमें से एक बन रहा है, और वो इन सब चीज़ों को अभी से ध्यान में रख रहा है, जिससे एक अच्छा फ्यूचर हम अपने बरेली वासियों के लिए समझ सकते हैं। I will to add this point, we are as a development authority, we are selling the plots. Right. Either it is residential plots or commercial plots. Right. Last month we had an auction for the commercial plots. The
the price of that commercial plots went as high when 1 square meter it is more than 3 lakh rupees Oh, per really? square meter, which is more than the price of the land cost in Noida and Ghaziabad. Oh, wow. Okay, So this so is a so the big, thing I think is, this big achievement for you as yes, well, of course, because that revenue is also very important to yes, run anything. to see, I'm not saying this to just to project the revenue. I'm saying the growth potential is very high in Bareilly Yes. than Noida or Ghaziabad. Very Even the people, especially, just I want to again to reiterate this point, people from Delhi are coming and investing in Bareilly because Right. it is just 4 hours from 4 away, hours from. and this from here within 3 hours you can go to any hill station, good hill station in Uttarakhand. So Yes. this is one of the, and you will be living in a city. Right. You are living in a city And with you, a planned city. with a planned city. And Yes. from here Yes. Lucknow is 3 hours, Yes. Delhi is 3 hours, and Pahadi entire hill stations are 3 hours. So you are in a point, matlab, located in a point which is accessible to all the Everything. places. I mean, what we more want? We want city connection and we want peace. So we can go to mountains in 3 hours. I think it is not 3 hours even. Yes. We can reach there earlier than 3 hours, and we can enjoy the weather there, which is the main problem of India, even especially for northern India. Because हम लोग जब भी अभी न्यूज़ में देखते हैं सारे पहाड़ बिल्कुल खचाखच भरे हुए दिखाए जाते हैं, बट यहाँ बरेली से पास में भी हैं, तो आप अच्छी प्लानिंग करके जा भी सकते हैं वहाँ पर. और मेरा भी अपने सस्टेनेबिलिटी की बात किया, मेरा भी पुराना एक्सपीरियंस पावर जनरेशन का ही है. मैं ऐसे डीसीएस इंजीनियर काम करता था पहले. तो सस्टेनेबिलिटी में सोलर, विंड, इन सबका बहुत रोल है, और गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है. तो अभी जो नई प्लांट सिटीज़, जो सिटीज़ अभी प्लांट हो रही हैं, जैसे बरेली है जो डेवलप कर रही है, यहाँ पे इन चीज़ों का आपने इतने अच्छे से ख्याल रखा, मुझे बहुत खुशी हो रही है जान के, क्योंकि इससे एक हमें एक बेहतर फ्यूचर हमें सामने दिखता है. क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं, पावर उनमें से एक है. अगर आप हम लोगों को ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट अगर हमें ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कर पा रही है, तो आधी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्व कर. आज बरेली को एक इमर्जिंग कॉमर्शियल और लाइफस्टाइल हब के रूप में देखा जा रहा है. तो ऐसे में सर आपको ऐसे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या हैं जिनके बारे में बताना चाहेंगे? हमारा 2 तो रनिंग प्रोजेक्ट है आज की तारीख में. वन इज द रामगंगा एंड ग्रेटर वर्ली. वी आर कमिंग अप विद 2 मोर प्रोजेक्ट्स. जैसे आपने बोला है इंफ्रास्ट्रक्चर हब, वी आर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जनरली वी फोकस ऑन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, बट द फर्स्ट टाइम, एंड माननीय मुख्यमंत्री जी का ही डायरेक्शन था और उनका ही विजन था, बरेली में आप लोग एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी ले आना है. When Bareilly was part of the Uttarakhand was part of UP, Bareilly was an industrial township, industrial town. जैसे वो उसका मतलब डिवीजन हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रीज यहीं पे कम हो गया है. बट इवन नाउ द पोटेंशियल इज सेम, क्योंकि इफ यू सी बरेली, इट इज़ वेल कनेक्टेड एंड इट इज़ ऑन द NH एंड बहुत अच्छी लोकेशन है. सो वी आर ब्रिंगिंग ए न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप. वी आर द फर्स्ट अथॉरिटी टू ब्रिंग एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप, development authority to bring an industrial township in UP, and already the entire process completed. In 2 months we are going to purchase the land, and maybe in another 6 months we are able to provide that industrial township. जैसे आपने बोला है, mainly focuses on 3-4 areas. One is we are bringing in the transport nagar, so all the transported services will be there, and their warehouses and logistic hub also will be there, and we are providing the industries also. We there all kind of industry can be set up. So we are providing all the industry related solutions at a single place. And it is connected on the NH, and we have kept in the mind also they will be getting access to railway sidings also as closest point. And this particular industry is not just on the NH, and it is also having the closest point to the proposed, or maybe in another 2-3 months there is a Ganga Expressway about to come, and this also going to be around 20-25 kilometers from Ganga Expressway. So we have considered everything, and we are coming up with the industrial township now. So मेरे अगले क्वेश्चंस यही थे कि हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे क्या करने वाले हैं, कॉमर्शियल टाउनशिप्स के लिए कैसे प्रोजेक्ट्स होंगे, और कनेक्टिविटी जैसे रोड, रेल और एयर के लिए नहीं बताया कि हमें अगर यहाँ पर कोई actually in Bareilly already Air Force Station is there. In the Air Force Station we have a civilian terminal also, and there is a flight from Bangalore and the Mumbai on a daily basis. And now the government is planning, and they are working on to increase the frequency and connecting to other major cities also.
And otherwise, with respect to this is in process. Other than that, if you ask the role of us, see, even now the airport road is a little bit traffic congested, and it is just a 3 lane. So we have already made a tender and we are making it as a 6 lane. So Okay. that work also will be completed in maybe in another 6 months. So we are working on the like improving the connectivity with respect to gear. And अच्छी बात है, railway के बारे में आप पूछा, already this is one of the major line, railway line. जी And within the city also, to improve the infrastructure, we are also bringing a metro. ओके We are making a DPR. Maybe Wow. from today, another 4 years, we will see the metro also in Bareilly. तो बरेली वालों के लिए खुशखबरी आने वाली है कि हम बरेली में मेट्रो भी देखेंगे. इट इज़ रियली अ बिग न्यूज़ फॉर बिल्कुल अस. बिल्कुल. तो सर अभी अर्बन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में आप लोग किस तरह से डिजिटल टूल्स और सिटीजन फीडबैक को कैसे यूज़ कर रहे हैं? Okay. बिकॉज आपको फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी है. सिटीज़ मतलब आपके जो बरेली के लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि बिल्कुल. कैसे कैसे काम हो रहे हैं. आज के तारीख में डिजिटलाइजेशन इज मतलब अनअवॉइडेबल थिंग इन द Right. गवर्नेंस. सो वी आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स दैट. एंड आवर मतलब we are more since a service providers, when we start from application stage, if somebody want to get a property, they can apply online. That is the stage where it starts. ओके Second is, once they applied, when they got allotted, from the application allotment, once allotted, their payment schedule, and we are giving everything is online. The entire process is online. If Okay. you got a plot, you want to know how much you have paid or how much you need to pay, and what is the payment duration. Everything you can log in on your portal, your like login ID, and you can see that. This login ID is just when you are applying for the plot, you have been given a reference number and everything. That is continuing till that. And even after allotment, even if you want to apply for a map, you can do that. And once map approval, even if you have some grievances, that also you can put it there itself. So automatically, every individual citizen who had taken any commercial or the residential plot with us will have an independent page where they can matlab, see all their dues. Okay. And also they can apply for their grievances, whatever. Apart from that, we have alag system hai. We have independent our HRMS portal system for our human resource management. We have a project monitoring system, different property management system, and also we have a financial management system. Everything is online. So now we are also working to bring it everything in one umbrella under a single website, and we are also bringing some an app mode, ताकि citizen will be having an like convenience that easily through their mobile phone, whatever the support they need, मतलब either for a grievances or to get an update. जैसे बैंक स्टेटमेंट लेना है, ऐसे आपका पेज में जाकर के आपका प्रॉपर्टी स्टेटमेंट आप से देख सकता है, and also your payment schedule आप देख सकता है, and if you have some issue you can raise a complaint and you can get the grievance also raised. So we are also making end to end computerized and digital mode. वाओ. सो इन अ डिजिटल वर्ल्ड आई थिंक जैसा सर ने अभी कहा कि हम अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में पीछे नहीं रख सकते. तो बरेली अपने आप को वहाँ पर भी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा मणिकर्णिका सर की छत्रछाया में ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जिसमें हर किसी को सही समय पे सही सूचना मिल सके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट में इनरोल किया या हम कई बार कहीं पर अप्लाई करते हैं बट उसके स्टेटस हमें नहीं पता चलते. तो उसके लिए एक पोर्टल है जहां आप इसको चेक कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई सर ने. सर इसके साथ साथ अब बरेली को मैं एक स्मार्ट सिटी की तरह देख रहा हूँ. तो स्मार्ट सिटी टेक एनेबल्ड है. तो आपको लगता है कि यहाँ के युवाओं को इसके बारे में बताया गया है कि ये बरेली अब स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है? क्योंकि मेन हमारे जो आज के युवा हैं उनका ये जानना बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली बरेली इज अ स्मार्ट सिटी. जो जैसे भारत सरकार का 100 स्मार्ट सिटीज हैज बीन डेवलप्ड, बरेली इज आल्सो स्मार्ट सिटी. एंड द स्मार्ट सिटी का सर्विसेज है, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड बाय नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से. वो सारा ऑलरेडी दी जा रही है. हम लोग हमारा योजना में भी वी मेड एवरीथिंग स्मार्ट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव CCTV कैमरास और स्मार्ट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स है, स्मार्ट रोड्स है, एंड ऑल द सर्विसेज विच वी मेड इट डिजिटल एंड सिटीजन फ्रेंडली. ताकि मतलब our aim is to become citizen friendly, or we have to be convenient to the citizens. Right. That also we are working on. Right. So इसके साथ साथ इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी के लेकर तो हम लोग काफी डिस्कस कर चुका है. इंक्लूसिवनेस, फॉर एग्जांपल मतलब वी नीड टू अकोमोडेट एवरी पीपल.
The first component is we have the, if we see the our property size, we have a 1000 meter size also there, 1000 square meter का size Okay. also there, where you can build a luxury villa or Okay. luxury with a lawn, big house. हाँ, And we are providing the size of the land piece for गरीब लोग के लिए, we are providing 35 square meter, just अच्छा. 35 square meter also. Okay. To help the poor. Apart from that, we have our PM Awas. Through the PM Awas योजना, we are also giving the गरीब लोग के लिए जो मतलब 1.5 लाख रुपया उनका मतलब सरकार का तरफ से उनको मिलता है, उनको उसके अलावा मिलता है. उनका 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है, हाँ, either loan or through their savings, and they can live in a decent पक्का हाउस में वो लोग रह सकता है. And we are making beautiful apartments. And we have EWS and LIG योजना also, mainly for economically weaker sections as well as for the low income categories. So the thing is, we cater everyone. It is not just, maybe some people may think that प्राधिकरण का है only the affordables are maybe rich people can afford. Not so. We provide each and every category. It become below poverty line, we have PM Awas, and for the middle class we have EWS, LIG and HIG and even MIG, and we go for the next level. We have individual plots sizing from just smallest of 35 square meter to the 1000 square meter. 1000 we have अलग अलग साइज में है, अपने अपने नेसेसिटी के हिसाब से people can able to. तो अभी हमने बरेली के बारे में बात की, बरेली की इतनी सारी परियोजनाओं के बारे में, बरेली कैसे डेवलप कर रहा है, कैसे सस्टेनेबल अप्रोच को फॉलो कर रहा है, ग्रीन एनर्जी मिशन को फॉलो कर रहा है, और गवर्नमेंट की सड़क की परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है, रेल के यातायात के माध्यम से जुड़ा हुआ है, बिजनेस करने के लिए एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, और रहने के लिए एक स्मार्ट सिटी बनता जा रहा है. तो मैं जानना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के विजन को बरेली की प्लानिंग और पॉलिसी में एग्जीक्यूट करने में आपको ये इम्पैक्ट कितना फ़ायदेमंद हो रहा है? अभी जो हमारा अर्बन हाउसिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है, दिस डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करता है. एंड इसमें मतलब सबसे पहली चीज़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम है यूपी को एक अच्छे इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट के रूप में उसको देखना है. एंड मुझे लग रहा है जितना इन्वेस्टमेंट लास्ट कुछ सालों में आया है, पूरा यूपी का हिस्ट्री में आया नहीं होगा. एंड इसलिए हम लोग जैसे ही उनको मार्गदर्शन मिला था, हम लोग भी बरेली को एक इंडस्ट्रियल सिटी के माध्यम से हम लोग डेवलप कर रहा है, एक प्लान्ड सिटी के माध्यम से हम लोग डेवलप कर रहा है. अभी 3 चीज़ उनका निर्देश है, 100 टाउनशिप्स इन द सिटी, 100 बड़े हॉस्पिटल्स इन द सिटी, 100 बड़े होटल्स इन द सिटी, मतलब पूरा यूपी में ले आना है. वी आर वर्किंग विद दैट थीम. एंड आज के तारीख में हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 2 टाउनशिप हम लोग कर रहा है, 2 और हम लोग लॉन्च करने वाला, अन्य सिटी भी काम कर रहा है. एंड रिसेंटली वी ब्रॉट इट मेनी हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल को हम लोग दिया है. रिसेंटली वी इन लास्ट मंथ ओनली द रीजेंसी हॉस्पिटल फ्रॉम कानपुर हैज कम एंड दे हैव टेकन अ big investment in Bareilly. Okay. They are going to have to start a super specialty hospital. Okay. And then we are in talking with many बड़े बड़े होटल चेंज के साथ भी हम लोग उनको प्रमोट कर रहा है. एंड उसके अलावा भी जैसे दिस रामायण वाटिका हम लोग बात कर रहे थे, वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही उद्घाटन हुआ था. एंड हमेशा जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट बरेली में होता है, उनका स्पेशल विशेष ध्यान BDA के ऊपर होता है. एंड उनको मार्गदर्शन मिलते रहता है. हम लोग भी उनका नेतृत्व में, उनको मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग भी काम करते रहते हैं. तो मुझे लग रहा है कि मेरा अगला क्वेश्चन जो था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट लीडरशिप के बीच में किस तरह का सामंजस्य है, तो आपके जवाब से मुझे लग रहा है कि सामंजस्य बहुत अच्छा है. मतलब सी हम लोग जो हमारा मतलब लीडर है उनको अंतर्गत हम लोग काम करना है. एंड वी गेट मतलब इतना अच्छी लीडरशिप में है हम लोग, हु हैज़ अ विजन यूपी को आगे 10 से 20 सालों में मतलब इंडिया में नंबर 1 स्टेट बनने का उनका जो सपना है उसको पूरे कर रहा है. डेफिनेटली वी आर आल्सो स्टैंडिंग विद हिम, डेफिनेटली वील अचीव दैट. तो ये डबल इंजन की सरकार के साथ साथ यहाँ पूरा इकोसिस्टम भी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है. तो मुझे लग रहा है प्रगति हमें हासिल जरूर होगी, हम बहुत जल्दी तरक्की करेंगे. डेफिनेटली. तो सर अभी मेरा बस अगला ये है कि आप अगले 5 सालों में बरेली को कहाँ देखते हैं? सी आज के तारीख में अगर अभी 5 सालों में सोचे हैं, जस्ट इमेजिन वी कैन क्लोज कर जो हम बैठते हैं, दिस एरिया इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द सिटी. बिकॉज आज के तारीख में इतना प्लान्ड सिटी
किसी भी मतलब प्लान्ड टाउनशिप किसी भी अन्य शहरों में नहीं है. सो Right. दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मतलब सेंटर ऑफ द सिटी and the metro will be running, and there are a lot of and we are doing a North Corridor project also. That is again one of the unique project conceived by us BDA, and it is implemented by tourism department. And Bareilly is going to be jaise we have Ayodhya, Varanasi, Prayagraj, Mathura Right. in line में, and we are making a Bareilly is also one of the religious place with religious tourism. Okay. रामायण वाटिका हो गया, एंड नाथ कॉरिडोर का भी डेवलपमेंट चल रहा है. एंड डेफिनेटली आई विल टेल टुडे इट्स मतलब वी कैन से बी क्लास सिटी. मे बी आफ्टर 5 years इट विल बी वन ऑफ द मेजर सिटी. एंड आज के तारीख में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को लोग को मतलब लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड सिटी है. 5 साल के बाद मुझे लग रहा है इट विल बी अगेन जैसे अगेन द बरेली वाज वन ऑफ द सैटेलाइट सिटीज ऑफ दिल्ली. मुझे लग रहा है इट वाज द कॉन्सेप्ट earlier it was there. Okay. Even it is there in the concept. मुझे लग रहा है इन वास्तव में सच में बरेली will be a satellite city of Delhi, and it will be one of the again bigger city में एक अच्छे मतलब I can say living index के लिए definitely it will be an example होगा. इवन आज के तारीख में दिल्ली के आसपास में अगर मेजर सिटीज को लेते हैं, एयर क्वालिटी वाटर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा. टुडे मतलब this close to Delhi, I think Bareilly is the one of the best place where you have a बहुत अच्छी एयर क्वालिटी, अच्छी वाटर क्वालिटी एंड सस्टेनेबल लिविंग, एंड अच्छे लिविंग के लिए एक अच्छे सिटी के रूप में आज भी है. हो सकता है 5 साल के बाद इट विल बी इन अ मच मोर अच्छे प्लेस में रहेगी. आपका कोई सपना जो आप बरेली में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? देयर आर मेनी थिंग्स. मुझे अभी भी मैं कर रहा हूँ. सबसे पहले तो रामायण वाटिका. ओके. आई एम जस्ट इवन जैसे एंटायर बरेली के लोग वेट कर रहा है, आई एम ऑल्सो वेटिंग टू सी हाउ दी, क्योंकि मैं खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ. स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट हाउ इट इज गोइंग टू बी. एंड हमारा ऑफिस एक सपना था, हम पूरा कर दिया. नया ऑफिस में कब जाएंगे? वी हैव बीन वन मंथ वी आर हियर. नेक्स्ट इज रामायण वाटिका. देयर आर मेनी अदर एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स. हमारा कन्वेंशन सेंटर है, and our sports complex है, library है, and the greater Bareilly project है. We are going to come up with 2 more projects. Just we are waiting. Every journey and every project is an exciting one. I'm eagerly waiting. Definitely आगे भी किसी भी जिला में चले जाएं, definitely Bareilly will be always have a special place in my memories. Wow, this is wonderful. So I think now we are closing, and आखिरी सवाल बहुत important है कि बरेली के यूथ, एंटरप्रेन्योर्स और जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको बरेली में फ्यूचर दिखना चाहिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? और पर्सनली और प्रोफेशनली आप विकसित उत्तर प्रदेश का सपना कैसे पूरा करेंगे? इसमें देयर आर 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू बरेली. बरेली आसपास का जिले में इफ यू टेक अराउंड ऑलमोस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स, मेनली दिस मंडल एंड कुछ जिला रामपुर और दिस साइड में there are many other western districts as well as Uttarakhand का कुछ जिला का लेते हैं. This is one of the center of the, we can say one of the मतलब prominent location है. Right. And apart from this location, this is a hub for education and the medical college. I think in entire UP, this is the only city which has 3 private medical colleges. Wow. Not even in Lucknow. So it has a special place in the entire UP that Right. it is an education hub. And we are trying to make it as an industrial hub also, क्योंकि once education is there, employment it is not Should be connected with also an employment. Right. So we are focusing on both the things, and the youth also should focus on skill development accordingly based on the necessity. Various skills and जो human resource का requirement है उसी के basis में काम करें, मेहनत करें, अपने Right. skill को बढ़ाएं. That is the one area. With respect to विकसित भारत, already जो लास्ट मतलब 7-8 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है, already I can able to see that we are in a positive direction. Wow. Maybe in another 20 years even I can assume जो मतलब इंडिया का फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स है मुंबई है, maybe in after few years it can shift to उत्तर प्रदेश also. Wow. In that way it is now it is growing, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट है इन द उत्तर प्रदेश वाज बिकॉज इट इज ऑलवेज एन एग्रीकल्चर स्टेट, बिकॉज एंटायर मतलब नॉट ओनली इंडिया एंड पूरा दुनिया को फीड करता है. And today, apart from feeding, it is not only an agriculture state. We are also moving towards manufacturing sector,
and through manufacturing again we are going to establish in विकसित उत्तर प्रदेश का ये सपना है. ऑलरेडी वी आर इन बहुत अच्छे डायरेक्शन में. आप जस्ट सोचिए इंडिया में एक्सप्रेस वैसा यूपी से ज़्यादा गई नहीं है. एक क्वेश्चन मैं और चाहूँगा हाँ. कि आपके लिए पर्सनली और प्रोफेशनली हाँ. विकसित उत्तर प्रदेश का क्या मतलब है? ओके. हाँ, विकसित उत्तर प्रदेश है. टिल मे बी फ्यू इयर्स बैक ऑलवेज यूपी वाज कंसिडर्ड एज एन बीमार स्टेट कहते हैं. एंड बिकॉज इट वाज एन एग्रीकल्चरल स्टेट मोस्टली बिकॉज ऑफ गैंजेटिक बेल्ट में है. एंड इट डजंट जस्ट फीड द इंडियन पीपल, इट इज ऑल्सो द एक्सपोर्टेड a lot of the food grains. So it was always an agriculture state. But today आज के तारीख में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन यूपी में हो रहा है. सबसे ज़्यादा दी एक्सप्रेसवेज आज यूपी में है. सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स आज यूपी में है. सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी यूपी में है. सो ऑटोमेटिकली वी आर मूविंग इन मतलब एक अच्छे डायरेक्शन में, एक अच्छे विशनरी लीडरशिप में हम लोग जा रहा है. मे बी इन अनदर फ्यू ईयर्स डेफिनेटली नॉट ओनली विकसित भारत में विकसित यूपी इज द वन ऑफ द मतलब वी कैन से मेजर कंपोनेंट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द विकसित भारत. व्हेन वी आर ड्रीमिंग फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डेफिनेटली यूपी विल बी हैविंग अ मेजर चंक ऑफ दैट 5 ट्रिलियन. Right. And definitely Uttar Pradesh is going to be one of the positive change maker in the history of India. तो दोस्तों, जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ा हमने समझा कि बरेली केवल डेवलप नहीं हो रहा है, बरेली इवॉल्व हो रहा है. ये शहर जो पहले कल्चर और हेरिटेज के लिए जाना जाता था, आज एक स्मार्ट और सस्टेनेबल अप्रोच के लिए, एक स्मार्ट सिटी के लिए जाना जा रहा है. और इसके लिए एक विजन की ज़रूरत थी जो मणिकंदन सर साथ में लेकर आए. उसके साथ में योगी आदित्यनाथ जी का विजन मिला और साथ में भारत का विजन जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है, उसके साथ में भी हम काम करते जा रहे हैं. तो जब बरेली विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश भी विकसित होगा और साथ में हमारा भारत भी विकसित होगा. तो आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे. हम सर को धन्यवाद देंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को यहाँ तक लाने के लिए. जनता इन बातों को सुनकर समझ पाएगी कि एक स्मार्ट सिटी कैसे बनते हैं. स्मार्ट सिटी केवल नाम में स्मार्ट नहीं है या वाईफाई लगाने से स्मार्ट नहीं हो रहे हैं. उसमें राम वाटिका भी बन रही है जिसमें हम अपने कल्चर को लेकर आ रहे हैं. उसमें राम वाटिका के अंदर लाइट शोज़ भी हो रहे हैं जो टेक्नोलॉजिकली बहुत इम्प्रूव चीज़ें हैं. और साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी को भी साथ में रखा गया है. तो बरेली की इस जर्नी में सर ने आज हमें अपना समय दिया. मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा और दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप कनेक्टेड रहिए, अवेयर रहिए और जय हिंद.